नमस्कार। बीए पाठ द्वितीय वर्ष के आज के व्याख्यान में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम आपके जो पाठ्यक्रम की तीसरी इकाई है उसकी अवधारणा युवा असंतोष पर चर्चा करने जा रहे हैं। युवा असंतोष को युवा वर्ग की समस्याओं का परिणाम माना जाता है। भारत में युवा वर्ग की समस्याओं के अंतर्गत जो मुख्य रूप से जो समस्याएं हैं वे बेरोजगारी, अशिक्षा, उच्च शिक्षा का कमजोर प्रबंधन तथा युवा पीढ़ी के प्रति जो प्रौढ़ पीढ़ी है उसका नकारात्मक रवैया मुख्य रूप से सामने आता है। युवा वर्ग की समस्याओं ने युवा असंतोष को जन्म दिया है और युवा असंतोष के कारण युवा अपनी जो सकारात्मक भूमिका है उसके प्रति उदासीन हो जाता है और उदासीन होने के साथ साथ वह अपनी नकारात्मक भूमिका निभाने लग जाता है। यह नकारात्मक भूमिका समाज और राष्ट्र के लिए किसी भी स्तर पर लाभदायक नहीं होती, राष्ट्र और समाज को नुकसान पहुंचाती है। अतः युवा वर्ग की समस्याएं समकालीन भारत में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं और इन समस्याओं का निराकरण करना भी बहुत आवश्यक हो जाता है। युवाओं भारत में की कुल आबादी का 55% आबादी युवा वर्ग से आता है और यदि यह आबादी कुंठित होगी, समस्याग्रस्त होगी या समाज या राष्ट्र के प्रति नकारात्मक भाव रखेगी तो यह स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है, कहा जा सकता है कि उस राष्ट्र का विकास या उस समाज का विकास अवरुद्ध हो जाएगा और उस राष्ट्र और समाज में अनेक विघटनकारी स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। युवा वर्ग के जो असंतोष के जो लक्षण हैं उनके अंतर्गत सामूहिक असंतोष, सार्वजनिक चिंता, दुष्कार्यात्मक स्थितियों की आवश्यकता, विद्यमान प्रतिमानों में परिवर्तन आदि आती। ये जो लक्षण हैं यह हड़ताल, आगजनी, तोड़फोड़, तालाबंदी आदि के रूप में सामने आते हैं और युवा वर्ग के जो ये लक्षण हैं इन लक्षणों को कम से कम किया जाना बहुत आवश्यक है। भारत में अधिकतर युवा विद्यार्थी वर्ग से आते हैं, अतः युवाओं की जो अधिकतर समस्याएं हैं वह विद्यार्थी वर्ग से ही उत्पन्न होती हैं। विद्यार्थी जो अनुशासनहीनता या असंतोष के जो कारण हैं अब हम उनकी चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा जो कारण है वह है आर्थिक कारण। इस कारण के अंतर्गत महाविद्यालयों में शुल्क की राशि का बढ़ना, छात्रवृत्ति की राशि का कम किया जाना तथा छात्रवृत्ति की राशि का जो वितरण है वह असंतुलित होना या पक्षपातपूर्ण तरीके से वितरित किया जाना आदि इसमें आते हैं। दूसरा जो विद्यार्थी असंतोष का जो कारण है वह है परीक्षा तथा प्रवेश विधि संबंधी समस्याएं। इसके अंतर्गत परीक्षा के तरीकों में परिवर्तन किया जाना, परीक्षा पास होने के जो नियम हैं उन नियमों का असंतुलित कार्य होना, विद्यालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों में जो प्रवेश संबंधी जो नियम हैं और प्रवेश संबंधी जो नीतियां हैं
उनका त्रुटिपूर्ण होना। विद्यालय, महाविद्यालयों या विश्वविद्यालयों में जो शिक्षण का जो माध्यम है, जो भाषा है, उसका त्रुटिपूर्ण होना, आदि चीजें, आदि कारक विद्यार्थियों में असंतोष को उत्पन्न करते हैं। तीसरा जो कारक है वह है अपर्याप्त व्यवस्थाएं। शिक्षण संस्थाओं की जो आधारभूत संरचना है उनका कमजोर होना। आधारभूत संरचनाओं के अंतर्गत नल, पानी, बिजली की समस्याएं, विद्यार्थियों को कक्षा में बैठने का जो फर्नीचर है वह घटिया या घटिया क्वालिटी का होना, या शिक्षण संस्थाओं में उसकी संख्या का कम होना। इसके अलावा अयोग्य शिक्षकों का शिक्षण संस्थाओं में होना, और शिक्षकों और विद्यार्थियों के मध्य जो संवाद है, जो संबंध हैं, उनका अभाव शैक्षणिक संस्थाओं में पाया जाना विद्यार्थी असंतोष को उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त छात्रावास संबंधी समस्याएं। भारत गांवों का देश है। अधिकतर युवा ग्रामीण पृष्ठभूमि से होते हैं। जब वह शहरों में शैक्षणिक अध्ययन के लिए आते हैं तो छात्रावासों में रहते हैं। इन छात्रावासों का जो मेस है, जो खान पान संबंधी यूनिट है, कैंटीन है, पानी है, रहन सहन है, उन सब का दोषपूर्ण होना भी इस युवा वर्ग में या विद्यार्थी वर्ग में असंतोष को उत्पन्न करता है। अच्छे नेतृत्व का अभाव, अर्थात बुरे स्वार्थपूर्ण नेतृत्व के कारण विद्यार्थियों को भड़काया जाता है और उनके द्वारा अनुशासनहीन कृत्य करवाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत हड़ताल, तोड़फोड़, आगजनी इत्यादि आते हैं। यह जो राजनीतिक समस्या है, यह भारत में युवा वर्ग के प्रति विकराल रूप रखती है। आज भारत के जो सभी उच्च शैक्षणिक संस्थान हैं, उनमें छात्र यूनियन के आधार पर जो राजनीति की जाती है, उसमें राजनेता अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए या राजनीतिक लाभ के लिए विद्यार्थियों को उनके मूल पथ से हटा देते हैं, उनको गलत रास्ता दिखाते हैं और उनकी जो युवा शक्ति है उसको अपने लाभ के लिए काम में लेते हैं और इसके लिए वे उनसे हड़ताल, तोड़फोड़, आगजनी करवाते हैं। और ये सभी चीज़ें विद्यार्थियों में आगे चलकर जब वे शैक्षणिक संस्थाओं से निकलते हैं तो उनके प्रति नकारात्मक भूमिकाएं या समस्याएं उत्पन्न करती हैं। अतः ये जो समस्याएं हैं, ये जो कारक हैं युवा वर्ग के असंतोष के, इन्हें समझना चाहिए। अब आप युवा वर्ग की जो समस्याओं का जो निराकरण है, या छात्र असंतोष है, विद्यार्थी असंतोष है या युवा असंतोष है, उसको दूर करने के क्या उपाय हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो उपाय है वह है विद्यार्थियों को अच्छी सरकार में रुचि लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और उन्हें दलगत राजनीति से बचाना चाहिए। अर्थात जो विद्यार्थी परिषद या विद्यार्थी संगठन जो हैं, उनकी भूमिका विद्यार्थियों तक ही सीमित होनी चाहिए। ये राजनीतिक पार्टियों से इनकी दूरी होनी चाहिए। राज्य सरकारें भी, केंद्र राज्य सरकारें भी या प्रशासन भी इसके लिए विशेष प्रयास करें कि विद्यार्थियों शैक्षणिक संस्थाओं में जो विद्यार्थी हैं उनका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। दूसरा जो उपाय है उसके अंतर्गत एक परिवर्तित अनुशासकीय अवस्था, जिससे विद्यार्थी अधिक भाग ले, अर्थात विद्यार्थी सरकार विकसित की जानी चाहिए। शैक्षणिक संस्थाओं में, उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में विद्यार्थियों की सरकार
के माध्यम से उच्च शैक्षणिक संस्थान चलाए जाने चाहिए। उन पर भारी प्रशासकीय नियंत्रण कठोरता से लागू नहीं होने चाहिए और उच्च शैक्षणिक संस्थानों का जो मुख्य कार्य है वो विद्यार्थियों को संतुलित शिक्षा प्रदान करना है, आधारभूत सुविधाओं को विकसित करते हुए शिक्षा प्रदान करना है और इसके लिए उन्हें विद्यार्थियों का सहयोग उस संस्थान में सरकार के रूप में लेना चाहिए। इससे विद्यार्थियों में जो असंतोष है वह कम होगा। युवा वर्ग के प्रति जो समाज का जो अन्य तबका है, जिसके अंतर्गत अध्यापक, माता पिता, राजनेता, जनता और सबसे बड़ा समाचार पत्रों की जो भूमिकाएं हैं वह सकारात्मक होनी चाहिए, वह विद्यार्थियों की सहयोगी होनी चाहिए और विद्यार्थियों को हमेशा सहयोग के लिए तत्पर भी होनी चाहिए। अगर ये बारी जो विद्यार्थियों का अतिरिक्त जो समाज की जो इकाइयां हैं, अगर वह विद्यार्थियों को इस तरह प्रोत्साहित करेंगी, सहायता प्रदान करेंगी, तो एक बड़े स्तर पर विद्यार्थी असंतोष को या युवा असंतोष को कम किया जा सकता है। इसके अलावा विद्यार्थियों में असंतोष उत्पन्न करने वाली जो शैक्षणिक कमियां शिक्षक संस्थाओं में हैं, उनको दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो असंतोष की घटनाएं रोकने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में उचित सलाहकार और प्रशासकीय संगठनों की स्थापना की जानी चाहिए। ये जो सलाहकार हैं, यह विद्यार्थी को उनके आने वाले भविष्यगत जीवन के संदर्भ में उचित सलाह देंगे, उचित परामर्श देंगे। साथ ही जो प्रशासकीय संगठन हैं, वह शैक्षणिक संस्थाओं की में जो नकारात्मक भाव विद्यार्थियों के प्रति उत्पन्न होते हैं या विद्यार्थी हितों के विपरीत होते हैं, उनको कमजोर करेंगे। अगर ऐसा उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में होगा तो विद्यार्थियों में जो असंतोष है वह बहुत कम होगा। यह जो आपकी अवधारणा है युवा वर्ग में असंतोष, इसे पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से हमें पढ़ना होगा। आज के व्याख्यान में युवा वर्ग की समस्याओं के अंतर्गत इतना ही। अगले व्याख्यान में हम घरेलू हिंसा और महिला सशक्तिकरण जैसी अवधारणाओं के संबंध में ज्ञान प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।